नमो उपध्यायाणं नमो लोये सवसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनं चैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। हाँ यस दर्शन जी। ओके। तो हम मुझे चारित्र पाहुड़ की समरी देनी थी ना। हम्म। ओके। तो चारित्र पाहुड़ में आचार्य कुंकुंदाचार्य ने मोक्ष मार्ग के चारित्र का स्वरूप बताया है। उसमें उन्होंने बोला है कि चारित्र का स्वरूप क्या होना चाहिए और उसके मुख्य क्या भेद है। तो पहला है सम्यक्त्वाचारण और संयम आचरण। सो चारित्र के दो मुख्य भेद है, सम्यक्त्व और संयमा। जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट ज्ञान दर्शन की शुद्धता को सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते हैं और शुद्ध आचरण रूपी प्रवृत्ति को संयम आचरण कहते हैं। और उसमें और बताया है कि शंका आदि 8 दोषों के त्याग और निशंकित आदि 8 अंगों सहित तत्वार्थ का यथार्थ श्रद्धान व आचरण करना ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। और इसमें आगे समय संयमा में भी और भेद दिखाया है। उसमें दो है कि सागर संयमाचरण एंड अनागर संयमाचरण। सागर संयमाचरण मतलब गृहस्थ धर्म, जैसे श्रावक के संयम को सागर चारित्र कहते हैं, जिसे 11 प्रतिमाएं या 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत के माध्यम से साधा जाता है। अनागर संयमाचरण में उन्होंने मुनि धर्म को लिया है कि निर्ग्रंथ मुनि राजों के उत्कर्ष संयम को अनागर चारित्र कहते हैं। इनके अंतर्गत 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन आता है। फिर और बताया है कि इन दो भेदों के बाद कि हमें सम्यक्त्व की क्या जरूरत है, यानी सम्यक दर्शन की जरूरत क्यों है। तो उन्होंने बोला कि सम्यक्त्व के बिना चारित्र निष्फल है। और ये भी बताते हैं कि सम्यक्त्वाचरण सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना धारण किया गया बाह्य संयम या क्रियाकांड मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। और उन्होंने बताया कि क्यों नहीं। सम्यक्त्वाचरण से भ्रष्ट जीव यदि तीव्र बाह्य संयम भी रखे तो भी वह मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। सम्यक्त्व सहित चारित्र ही शीघ्र मोक्ष का साधन है। और फिर उन्होंने बोला कि अपनी आत्मा और ज्ञान का संबंध क्या है। तो आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है, ऐसा बताया। जो ज्ञानी जीव रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सच्चे ज्ञाता और धारक है, वे ही निश्चय चारित्र के बल पर कर्मों का क्षय करके सिद्ध पद प्राप्त कर सकते हैं। अंत में उन्होंने बताया कि सम्यक ज्ञान सहित निर्मल चारित्र को धारण करने वाला जीव संसार के सभी दुखों से मुक्त होकर शीघ्र ही अनुपम और अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करता है। बाह्य आचरण या तप तभी कार्यकारी है जब वह अंतरंग सम्यक दर्शन और आत्मज्ञान के साथ प्रकट हो। हाँ बट क्यों संयम विदाउट सम्यक दर्शन इज नॉट कार्यकारी, क्यों मोक्ष का कारण नहीं है। क्योंकि उसमें आप सम्यक दर्शन और ज्ञान को साथ में बाह्य कितना भी आप कर लो, तप कर लो, त्याग कर लो, कुछ भी कर लो, बट अगर आप अंदर से तत्व को नहीं समझ रहे हो तो फिर वो अनुभूति होगी ही नहीं आपको। बट क्या फर्क पड़ता है, मैं तो कितना सारा तप कर रही हूँ, कितने सारे उपवास कर रही हूँ, तो मुझे धर्म तो प्रकट होना ही चाहिए ना। धर्म का मतलब बाह्य संयम नहीं है, वो ही ये बता रहे हैं ना चारित्र पाहुड़ में। धर्म का मतलब है कि आप अंदर से संयम करो। पहले आप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अपने आत्मा को जानो, ज्ञान से जानो, और उसके साथ जो तप होगा ऑटोमेटिकली, वो तप वगैरह ऑटोमेटिकली होगा और तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी।
नहीं, आप बट व्हाट इज आप तप करने के लिए आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, आपको सम्यक दर्शन और ज्ञान को समझने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। बट व्हाट इज सम्यक दर्शन, व्हाट इज सम्यक ज्ञान, मतलब क्या सच्ची क्या। श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन बोलते हैं ना, सात तत्वों के श्रद्धि सच्ची श्रद्धा को ही सम्यक दर्शन बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि जो जीव चारित्र कर रहा था ना, यानी तप कर रहा था, व्रत कर रहा था, उपवास कर रहा था, वहां पे एकत्व बुद्धि के साथ कर रहा हम्म। है कि नहीं। वो उसको क्या मान रहा है, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। तो मैंने किया वही गलत था ना, शरीर की क्रिया को तुम कैसे कर सकते हो। देखो एक पॉइंट आ सॉरी, गया। सॉरी, 1 मिनट, ये कौन सा पेज चल रहा है? पिछले नहीं ये क्लास में मैंने भाव पाहुड़ तो हो नहीं, गया ये ना। सब नहीं चल रही है मनीष। कल्पना आंटी, आपके लिए एक पॉइंट आया, आपको लिखना चाहिए। जो आप बोल रहे थे ना, वो 5 भाव में हम बात कर रहे थे, हमारा हाँ, सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन। तो उसमें आप क्यों वो आश्रव या बंद हो रहा है, तो बिकॉज वहां पे जीव ने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व बुद्धि कर रखी है। वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, पूरा गड़बड़ कर दिया तत्व में, राइट। तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब जीव व्रत आदि करता है और ये गलती से मान क्या रहा है कि मैंने व्रत किया, मैंने तप किया, मैंने संयम किया, भेद ज्ञान तो किया नहीं। और वैसे भी तू कौन से शरीर की क्रिया कर सकता है, हम कौन सी क्रिया कर सकते हैं। आप दिन में पूरे दिन को देख लीजिए, आपके इंटेस्टाइन की, स्टमक की, हार्ट की कितनी क्रिया को कंट्रोल किया। कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई भी नहीं, राइट। बट फिर भी हमें अहंकार है ना, मैं ही पूरा घर चलाता हूँ, हाँ, पूरी ऑफिस चलाता हूँ, मेरे शरीर को चलाता हूँ। तो वही मेन गड़बड़ी, मूल मूल प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना हमारी, वो यहीं पे आ रही है। तो बस उसके ऊपर थोड़ा सा विचार करके वर्किंग करेंगे तो हम उसको छोड़ पाएंगे। परत्व जो करना है ना, मेरी क्रिया नहीं है, वो करना है। ओके, तो अभी क्या वेरी गुड। चारित्र पाहुड़ चल रहा है क्या? Sorry, I didn't want to grill you. I just wanted to tell you that this is how we should start thinking, because we just take things by the word, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बस वो करना है। बट करने के नाम पे क्या करना है, वो थॉट प्रोसेस ही नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं हम अटक रहे हैं। तो वो ही तो करना है जो हमने नहीं किया है अनादि से। तो वो दिशा एक बार हमको कोई दिखा देना, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, यस कल्पना आंटी, आप कुछ कह रहे नहीं, थे। मैं ये पूछ रही थी कि पिछली क्लास में मैं नहीं थी तो भाव पाहुड़ हो गया था, तो अभी क्या चारित्र पाहुड़? नहीं, वो समरी चल रही थी दर्शन जी की, अब हम मोक्ष स्टार्ट करेंगे। हाँ, ओके। पढ़िए अनुभूति जी, मोक्ष पाउड। हाँ, हेलो दीदी, 1 मिनट में निकाल लूंगा। कोई बात नहीं। पेज नंबर बताएंगे क्या मुझे? अगर नहीं है तो मुझे नहीं पता, पुरानी 180 है। अतुल जी, नई का कौन सा पेज है। नई में 187 है। 787, ओके। हाँ, 187 है बॉक्स पाहुड़। 1 मिनट दीदी, मैं बस वो मेरे एक्चुअली पीडीएफ है ना, इस पे अच्छा, बाय ओके, हैंड नहीं है इसलिए। नो मैं प्रॉब्लम। पढ़ूं क्या? हाँ पढ़िए कल्पना आंटी, हाँ पढ़िए। बॉक्स पाहुड़। 106 गाथाओं के इस पाहुड़ में मोक्ष को मोक्ष के कारणों का निरूपण किया गया है। आत्मा की अनंत सुखरूप सर्वोत्कृष्ट दशा ही मोक्ष है। अतः इसमें बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, आत्मा के इन 3 रूपों का निरूपण किया गया है। बहिरात्मा है, अंतरात्मा पना उपादेय और परमात्मा पना परम उपादेय है। बहिरात्मा इंद्रियों के द्वारा जिसका मन आत्म स्वरूप से च्युत होकर बाह्य पदार्थों में स्फुरायमान है, और जो इंद्रियों और शरीर को आत्मा जानता है, वह बहिरात्मा है। यह बहिरात्मा जिस प्रकार अपनी देह को अपना आत्मा जानता है, उसी प्रकार पर की देह को पर का आत्मा जानता मानता है। इसी कारण देह के निमित्त से जिनमें संबंध बना है, उन स्त्री पुत्रादि में मोह ममता करता है, और आगामी भवों में देहादि व स्त्री पुत्रादि का संयोग चाहता है। अंतरात्मा जब वह देहादिक से भिन्न आत्मा को ज्ञानानंद स्वभावी जानता है, मानता है एवं अनुभव करता है, तब वह अंतरात्मा कहलाता है। परमात्मा जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रूपी कर्म कलंक से रहित
अशरीरी अतीन्द्रिय आनंदित विशुद्धात्मा है, परम पद में स्थित है, परम जिन है, जिसने सब कर्मों को जीत लिया है, जो कल्याणकारी एवं अविनाशी है, सिद्ध है, जिसने अपने स्वरूप की सिद्धि कर निर्वाण पद प्राप्त कर लिया है, वह परमात्मा है। उपयुक्त तीनों में से बहिरात्मापना छोड़कर अंतरात्मा बनकर परमात्मा का ध्यान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। परमात्मा पद की प्राप्ति कैसे होती है, इसका विस्तार से वर्णन करते हुए आरंभ में मुनि धर्म और उसके बाद श्रावक धर्म का निरूपण किया है। जो व्यक्ति सचित, अचित, मिश्र तीनों प्रकार के पर द्रव्य में रत है, वह मिथ्या दृष्टि है एवं अष्ट कर्मों से बद्धता है। विकार रहित, अष्ट कर्मों से रहित, अनुपम, ज्ञान शरीरी, अविनाशी, केवल ज्ञान में आत्मा ही स्वद्रव्य है। जो व्यक्ति इस आत्मा में लीन है, वह परद्रव्य से परामुख है, वह कर्मों को शीघ्र ही नष्ट करता है। अतः जो मोक्ष को चाहते हैं, उन्हें निज द्रव्य का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय यही है। उक्त ओके, पॉज। उपायों के करने पर कल्पना आंटी, हाँ। देखो, अभी यहाँ पे मोक्ष की बात चल रही है। तो मोक्ष जाने के लिए कह रहे हैं कि तीन हम बात कर चुके हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो बहिरात्मा कैसे होता है? जो मिथ्या दृष्टि है, जो इंद्रियों में यानी विषय कषायों में बिजी है, राइट। जिसे जिनवाणी की ख्याल नहीं है, मुनि दशा के ख्याल नहीं है, जीव और अजीव के भिन्नता भेद ज्ञान का ख्याल नहीं है, आश्रवादी तत्वों में गड़बड़ी कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? बहिरात्मा। ओके, उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कुछ जानने के लिए। देखो, इंद्रियों के द्वारा जिसका मन आत्म रूप से च्युत होकर बाह्य पदार्थों में स्फुरायमान है, बेसिकली इज वेरी बिजी, सिर्फ एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ। हाँ, हम आजकल वो, आजकल नहीं, बहुत टाइम से ये आता है ना, लाइफ तो एक ही बार में मिली है, जी लो इसको जी भर के। तो वो एटीट्यूड के साथ हम जी रहे हैं, वो है बहिरात्मा, जिसे उसके भूतकाल की ख्याल नहीं है, भविष्य की उसकी पड़ी नहीं है, और बस वो ही इज थिंकिंग के यही है, उसको एंजॉय कर लो, वो बात है। तो ये जो जीव है बहिरात्मा, ये देह को ही आत्मा मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है, और अन्य के भी शरीर को ही आत्मा मानता है। ओके, और उस वजह से फिर हमारा जो कनेक्शन होता है, फिर मोह राग द्वेष आदि होते हैं, और जो कषायों की श्रृंखला स्टार्ट होती है, इस वजह से जीव परेशान है। फिर अंतरात्मा तो वो ही कहेंगे जिसने भेद विज्ञान कर लिया है, परंतु अभी पूर्णता प्रकट नहीं हुई है। और परमात्मा यानी जिसने सभी द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से रहित हो गया है, वो, उसे हम परमात्मा कहेंगे। तो जो जीव परमात्मा पद को प्राप्त करेगा, वही जीव मोक्ष की ओर जाएगा। बराबर क्लियर यहाँ तक? और जो व्यक्ति सचित, अचित, मिश्र तीनों प्रकार के परद्रव्यों में रत है, वह मिथ्या दृष्टि है, और वो 8 कर्मों को इनवाइट करता है। तो सचेत पदार्थ, अचेत पदार्थ और मिश्र पदार्थ, यानी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और मिक्स, थोड़े लिविंग थोड़े नॉन लिविंग। तो ऐसे पदार्थों में जीव, जो हमारे 5 इंद्रिय के विषय है, वो बिजी है। और द मोमेंट हमारा चित्त या हमारा मन या हमारा उपयोग पर द्रव्य में गया, तो वो 100% कर्मों को इनवाइट करेगा, करेगा, करेगा। कर्मों को इनवाइट करना यानी आश्रवों को बुलाना। आश्रव यानी दुख का द्वार। दुख की फीलिंग आनी ही चाहिए द मोमेंट वो आश्रव शब्द आता है, तो तभी जाके हम आश्रव को हे की कैटेगरी में डालेंगे, तभी जाके हम बंद को हे की कैटेगरी में डालेंगे, और उससे छूटने का प्रयास बाद में करेंगे। जब तक वो फीलिंग नहीं आएगी, हम प्रयास भी नहीं करेंगे, राइट। तो ये जो जीव है, विकार रहित, अष्ट कर्मों से रहित, अनुपम ज्ञान शरीरी, अविनाशी, केवल ज्ञान में आत्मा ही स्वद्रव्य है। और जो स्वद्रव्य का यानी निज द्रव्य का आश्रय लेगा, वही जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। मोक्ष फिर जाएगा। हाँ, मोक्ष आएगा, राइट। वही जीव यानी निज द्रव्य का आश्रय लेना है, और कोई आश्रय नहीं लेना है, जिनवाणी कह रही है।
आश्रय लेने योग्य कौन सा तत्व है? स्वयं आत्मा। अपने आप। यस। निद्रव्य निद्र आत्मा। यस। स्वद्रव्य। राइट, स्वद्रव्य। राइट, ये ध्यान में होना चाहिए। तो ये जो 7 तत्वों में घटित करेंगे, तो आश्रय जिसका लेंगे, और बाद में सब सातों सात का हम छटनी करते जाएंगे। बराबर, क्लियर? पढ़िए आगे। जी उक्त अनुभूति दीदी। से उपायों के करने पर हाँ दीदी, और मैं पढ़ हाँ, पढ़िए। उक्त उपायों के करने पर जो शुभ भाव होते हैं उनसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। लेकिन मुमुक्षु मोक्ष के इच्छुक को उनकी चाह नहीं होती, क्योंकि स्वर्गादिक की प्राप्ति तो कायक्लेश आदि तप से भी हो जाती है। स्वर्गादिक में सुख नहीं, अपितु क्षणिक सुखाभास होता है। शाश्वत सुख तो एकमात्र आत्मा के ध्यान से ही होता है। पॉज, 1 मिनट। हाँ, अनुभूति जी, ये पैराग्राफ में आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे सभी को, क्वेश्चन 2 के। राइट, पढ़िए। दीदी, मिथ्यात्व अज्ञान, पाप पुण्य, क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष मोह को मन वचन काया से छोड़कर मौन व्रत धारण कर स्व पर का विचार करने से ध्यान होता है। ध्यान से कर्मों का आश्रव रुकता है, आगामी बंध नहीं होता, पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है, तब मुक्ति प्राप्त होती है। आत्मानुभूति संपन्न मुनि 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती एवं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त होते हैं। जो देखे वह दर्शन है, अथवा तत्व रुचि ही सम्यक दर्शन है। जो जाने वह ज्ञान है, अथवा तत्व का ग्रहण ही ज्ञान है। पुण्य पाप का परिहार चारित्र है। इस प्रकार जो मुनि रत्नात्रय संयुक्त होता हुआ मन वचन काय से तीनों कालों में योग धारण करता हुआ, शल्य एवं दोषों से रहित होता हुआ अपनी शक्ति अनुसार तप करता है, वह शुद्धात्मा का ध्यान करता हुआ परम पद को प्राप्त करता है। जो जीव विषय कषायों में रत है, रौद्र परिणामी है, हिंसादिक व विषय कषायों में सहज प्रवृत्ति करते हैं, मुनि मुद्रा जिन्हें स्वप्न में भी नहीं रुचती, वे अज्ञानी हैं, संसार में ही भटकते हैं। पर द्रव्य में राग द्वेष करता हुआ आदमी तीव्र तप के द्वारा अनेक भवों में जितने कर्मों का नाश करता है, ज्ञानी अंतर मुहूर्त में ही उनका क्षय कर देता है। राग कैसा भी क्यों ना हो, बंध का ही कारण है, अतः भगवान के प्रति भी किया हुआ राग बंध का ही कारण है, मुक्ति का नहीं। आत्म स्वभाव के विपरीत होने के कारण राग हेय है, बंध का ही कारण है। केवल क्रिया मात्र से या केवल ज्ञान मात्र से या केवल वेश मात्र से सिद्धि नहीं होती, अपितु जब ज्ञान चारित्रमय हो, तब दर्शनमय हो, तभी सिद्धि होती है। पॉज। आत्मा पॉज। राइट, तो यहाँ पे क्या आया कि उक्त जो उपाय के करने पर जो शुभ भाव होते ही है जीव को, शुभ भाव को कहीं पे भी उड़ाना नहीं है, होंगे। राइट, पर क्या होगा, ये जो शुभ भाव है वो किसका कारण होगी? स्वर्ग आदि की। शुभ भाव से जीव को क्या मिलेगा? स्वर्ग। बट जो जीव तत्व वाला है, उसको इस मोक्ष की कोई इच्छा ही नहीं, अरे ये स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है। राइट, यहाँ पे लिखा है मोक्ष के इच्छुक नहीं है, मुमुक्षु मोक्ष के इच्छुक है, स्वर्ग आदि के इच्छुक नहीं है। राइट, क्योंकि स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो काय क्लेश आदि से हो होती है, जाती है। हो जाती है। राइट, स्वर्ग आदि में सुख नहीं है। नहीं है। नहीं, नहीं है। नहीं है, अपितु सुखाभास है। सुखाभास क्षणिक, शाश्वत सुख तो एक आत्मा के ध्यान मात्र से ही है। फिर ध्यान की विधि बताई कि ध्यान से कर्म का आश्रव रुकता है, और आगामी बंध भी नहीं होता है, और पूर्व कर्मों की निर्जरा होती है, तभी जीव को मुक्ति होती है। किसका ध्यान करना है जीव को यहाँ पे? अपनी आत्मा का। अपनी आत्मा, एकाग्र होके अपनी आत्मा को जानना, उसी में लीन होना, उसी को हम ध्यान कहते हैं। राइट, और ये अनुभूति संपन्न मुनि जो होते हैं,
यानी जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं, ये 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती आदि का जो आचरण करते हैं, ये वो वही जीव मुक्ति को पाएगा। मोक्ष पाउड की बात चल रही है। तो जो हमारे कुनकुंद आचार्य जी है, वो कह रहे हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, राइट। और फिर उन्होंने कहा कि तत्व रुचि ही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन को क्या कह दिया? तत्व रुचि, राइट। तत्व का ग्रहण ही सम्यक ज्ञान है। और पुण्य और पाप दोनों को हरा देना, दोनों से दूर भागना, दैट इज कॉल्ड एज चारित्र। यानी चारित्र यानी कोई भी शुभ क्रिया नहीं, पुण्य और पाप दोनों को भी चारित्र से दूर किया है। तो व्हाट इज रियल चारित्र, दर्शन जी? रियल चरित्र मीन्स खुद के मतलब खुद के दर्शन ज्ञान को समझ के खुद के आत्मा में रहना, दैट इज रियल चरित्र। राइट, खुद में ही चरना, खुद में ही रहना, दैट इज कॉल्ड एज चारित्र, राइट। तो चारित्र का अर्थ ही होता है ये। हमने क्या मिस्टेक्स कर रखी है ना, इसलिए बार बार हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि चारित्र का मीनिंग क्या है, राइट। फिर यहाँ पे कह रहे इस प्रकार जो मुनि रत्नत्रय युक्त होता है, होता हुआ मन वचन काय से तीनों कालों में योग को धारण करते हैं। योग यानी यहाँ पे उपयोग को आत्मा की ओर जोड़ना, जो हमारा उपयोग है उसको आत्मा की ओर जोड़ना, और साथ में कोई भी शल्य या दोषों से रहित होना, और अपनी शक्ति अनुसार तप करना। तो क्या होगा? वह शुद्ध आत्मा का ध्यान करता हुआ परम पद को प्राप्त करेगा। अपनी शक्ति अनुसार हमें तप अवश्य ही करना चाहिए, राइट। जो जीव विषय कषायों में रत है, रौद्र परिणामी है, सक है, कुछ भी जिनवाणी का ख्याल नहीं है, मुक्ति का ख्याल नहीं है, जीव अजीव का डिफरेंसेस कुछ कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सारे मिथ्या दृष्टि जीव है। और वे क्या बोलेंगे, ये संसार में भटकते ही रहेंगे, राइट। राइट, भवों में जितने कर्मों का नाश नहीं करते ज्ञानी ज्ञान। फिर ये कह रहे हैं कि ये जो जीव है ना ऊपर वाले, जो मिथ्या दृष्टि है, ये भले ही कितना भी तप कर ले, ये पहले भी आया था, राइट। पहले की भी क्लास में आया था कि वो के करोड़ों वर्षों तक तप करे और ज्ञानी अंतर मुहूर्त का तप करे। तो दोनों में कितना डिफरेंस है। ज्ञानी तो ऐसे अंतर मुहूर्त में सब कर्मों को खिरा देते हैं, और वो करोड़ों वर्षों तक तप करेंगे तो भी कर्म नहीं खिरते हैं। तो वापस कुनकुंद आचार्य जी क्या कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन बिना का जो कोई भी तप है, बाल तप कहेंगे, वो कोई कर्मों की निर्जरा नहीं करता है। ये हमारा भ्रम है कि इससे कर्मों की निर्जरा होती है, राइट। राग कैसा भी क्यों ना हो, वो बंध का ही कारण है, राइट। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शुभ राग हुआ आर्यन परमात्मा के प्रति, जो वो भी बंध का ही कारण होगा, मुक्ति का नहीं। और हमें क्या चाहिए? मुक्ति। मुक्ति, राइट। तो ये कह रहे आत्म स्वभाव के विपरीत है राग, है ना। तो आत्मा स्वभाव के विपरीत है, वीतरागता इज आत्मा स्वभाव। यस। राग विकार है ना, कि यस, नहीं? विकार है। विकार है। विकार है, हे तो है। विकार होगा तो वो डेफिनेटली दुखदाई ही होगा, बराबर। फिर यहाँ पे कह रहे कि केवल क्रिया मात्र या ज्ञान मात्र या वेश मात्र से सिद्धि नहीं होगी। यानी रत्नत्रय का जो कॉम्बिनेशन है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता रूप जो कार्य होगा, वही उसी से मोक्ष की प्राप्ति होगी। यानी तीनों इज अ कंपल्शन। पढ़िए आगे। हाँ, अतुल जी पढ़िए। जी। आत्मा का जानना, मानना और विषयों से विरक्त होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। अतः सुयोग मिलने पे आहार, आसन, निद्रा को जीतकर दर्शन ज्ञानमयी आत्मा का ध्यान नित्य करना चाहिए। क्योंकि जब तक परद्रव्य में लेश मात्र भी प्रवृत्ति है, मन इंद्रियों के विषय में प्रवर्तता है, तब तक चारों गतियों में भ्रमण होता है। आत्मा का ध्यान ही इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है। कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल में ध्यान नहीं है,
ऐसा कहने वाले वे इंद्रिय सुखों में आसक्त हैं, सम्यक ज्ञान रहित हैं, अज्ञानी हैं, क्योंकि इस पंचम काल में भी धर्म ध्यान कहा है। वे तो मुनि का वेश धारण करके पाप करते हैं। मर गए शायद, दया के ससुर मारे, कौन मारा? मोक्ष मार्ग को त्याग कर 5 प्रकार के वस्त्रों में आसक्त हैं, परिग्रहधारी हैं, याचनाशील हैं एवं सदोष व्यवहार करते हैं, अतः संसार में ही रहते हैं। वास्तविक मुनि तो वे हैं जो परिग्रह, मोह और पापारंभ से रहित हैं, निर्ग्रंथ हैं, 22 प्रकार के परिसहों को सहते हैं, क्रोध आदि विषयों को जीतते हैं एवं गृहस्थ के करने योग्य आरंभवादी कार्यों में नहीं प्रवर्तते हैं, अपितु आत्मा में आत्मा के लिए ही प्रवर्तते हैं। इस प्रकार जो योगी आत्मा का ध्यान करता है वह शीघ्र ही पापों का नाश कर मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार मुनि धर्म का वर्णन करने के पश्चात श्रावक धर्म का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि श्रावकों को पहले निरतिचार निश्चल सम्यक्त को ग्रहण करके उसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो दर्शन से शुद्ध है वही शुद्ध है। अतीत में जो सिद्ध हुए एवं अनागत काल में जो सिद्ध होंगे वे समकत के ही कारण हुए हैं और होंगे। जो हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव, निर्ग्रंथ प्रवचन और गुरु में श्रद्धान करता है उसे समीकृत होता है। जो कुत्सित देव, धर्म गुरु की लज्जा, गारव या भय से भी वंदना करता है वह मिथ्या दृष्टि है। संक्षेप में जो सच्चे देव द्वारा कहे गए धर्म का पालन करता है वह सम्यक दृष्टि है, और जो सच्चे धर्म का पालन नहीं करता वह मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि जीव जन्म जरा मरण से युक्त दुखमय संसार में भ्रमण करता है, अतः मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व को ग्रहण करना चाहिए। जीव जब तक मिथ्यात्व को नहीं छोड़ता तब तक बाह्य में निर्गंध भी हो जाए, तपश्चरण भी करे, शास्त्रों का अध्ययन करे तो भी निष्फल ही है, क्योंकि आत्म स्वभाव के विपरीत है। जो साधु संसार, विषय भोग और परिद्रव्यों से प्राणमुख होकर हे उपादेय तत्वों का निश्चय कर निजात्म स्वभाव को उपादेय मानकर उसी का ध्यान करे तो वह शीघ्र ही अतीन्द्रिय अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। पंच परमेश्वरी भी आत्मा में ही रत हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी आत्मा की ही अवस्था है, अतः एक आत्मा ही शरण है, क्योंकि इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। ओके। तो यहाँ पे क्या कहा, आत्मा का जानना, मानना और विषयों से विरक्त होना उत्तर उत्तर दुर्लभ है। तो हम यहाँ पे आए हैं ना, ये बहुत दुर्लभ बात है। हम आजू बाजू पूरे जो सिचुएशन, जो सोसाइटी वगैरह, फैमिली मेंबर्स देखेंगे, तो यहाँ तक आना इज वेरी दुर्लभ। ये हमारे महाभाग्य है कि हमें ये जिनवाणी मिली है। तो अतः सुयोग मिलने पर आहार, आसन, निद्रा को जीत कर दर्शन ज्ञानमयी आत्मा का ध्यान नित्य करना चाहिए। तो यहाँ पे मुनिराज के लिए कहा है कि उनको आहार, आसन, निद्रा, तो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो, कि हमें भी हमारे विषय कषायों से थोड़ा सा दूर रह के आत्मा के ध्यान में नित्य रहना चाहिए। क्योंकि जब तक पर द्रव्य में लेश मात्र भी प्रवृत्ति रहेगी, थोड़ा भी परद्रव्य में रहेंगे, तो हम कर्मों का आश्रव होगा, जीव संसार में भ्रमण करेगा, राइट। फिर कुछ लोग कहते हैं कि पंचम काल में ध्यान नहीं है, तो वो लोग कैसे है, स्वच्छंदी। ओके। अच्छा, तो इंद्रिय और एक्चुअल में क्या होता है कि जब मैं कोई लूप होल ढूंढती हूँ ना, तो इसका अर्थ ही ये होता है कि मुझे राग है वो चीज के प्रति। आप अपने आप को ही टटोलिएगा, जब जब मैं कोई लूप होल ढूंढूंगी कि इतना चलता है, ऐसे चलता है, वैसे चलता है, ये जो चलता है ना, ये बात आई किस वजह से, तो जीव को थोड़ी सी आसक्ति है वहां पे कोई कार्य में राग है, इस वजह से हो रहा है। यहाँ पे भी अगर जीव कह रहा है कि ध्यान नहीं है, तो ये समझ लेना कि वो इंद्रिय सुखों में आसक्त है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान रहित है, अज्ञानी है। क्योंकि पंचम काल में भी धर्म ध्यान तो है, इतना तक तो कहा है, जीव छठे सम्यक सातवें गुण तक तो जा ही सकता है, राइट। तो ऐसा कहना इज रॉन्ग, राइट। वे तो और कुछ लोग क्या है कि मुनि का वेश धारण करके पाप करते हैं।
मोक्ष मार्ग में 5 प्रकार के वस्त्रों में आसक्त है। ये 5 प्रकार के वस्त्र कौन कौन से हैं? तो नीचे फुटनोट में दिया है। अ, अंडज, करपासज, वल्कल, चर्मज, रोमज, यानी एग से बने हुए, यानी सिल्कवर्म। तो फर्स्ट वाला हो गया सिल्क जैसे कपड़े, सेकंड वाला हो गए कॉटन जैसे कपड़े, थर्ड वाले हो गए जूट जैसे, यानी वृक्ष की खाल से बनाए हुए जो कपड़े हैं वो। फिर फोर्थ वाला है चर्मज, यानी स्किन से बने हुए, यानी लेदर आदि। और लास्ट इज रोमज, यानी हेयर से, यानी वुल आदि। राइट। तो इन कोई भी कपड़ों में थोड़ा भी जीव का आसक्तिपना है और वो अपने आप को मुनिराज मानते हैं, तो बोले ये गलत है। राइट। वस्त्रों किसमें आसक्त है, परिग्रहधारी है, याचनाशील है एवं सदोष व्यवहार करते हैं, अतः संसार में ही रहते हैं, इन्हें मुक्ति दूर है। राइट। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। वास्तविक मुनि तो वे है जो परिग्रह, मोह और पापारम से रहित है। परिग्रह जीरो, मोह कम, ओके, एज गुड एज नो। पापारम से रहित, निग्रंथ है, 22 प्रकार के परिशों को जीतते हैं, क्रोध आदि कषायों को जीतते हैं, और गृहस्थ के करने योग्य आरंभ आदि में नहीं बिजी रहते हैं, नहीं करते वो, नहीं कोई भी छोड़ नहीं करेंगे, गृहस्थ के कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो जो मुनिराज रहते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि धर्मशाला कैसे चलती है, दैट इज नॉट माई बिजनेस। बराबर। अपितु आत्मा में ही, आत्मा के लिए ही प्रवर्तते हैं। दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब देमसेल्फ। थोड़ी भी उनको लगेगा कि कोई दूसरा कोई एक्टिविटी हो रहा है तो उनको नहीं पसंद है। इस प्रकार जो योगी आत्मा का ध्यान करता है वह शीघ्र ही मुक्त होएगा ही, पापों का नाश करेगा ही। यहाँ पे मुनि धर्म का वर्णन किया और श्रावक धर्म और का वर्णन करते हुए आचार्य क्या कह रहे कि श्रावकों को पहले क्या करना चाहिए? सम्यक निरत असत्य को यस, निरतिचार निश्चल सम्यक्त्व को ग्रहण करना चाहिए। श्रावक को भी सबसे पहले ड्यूटी है सम्यक दर्शन करना। राइट। उसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो दर्शन से शुद्ध होगा वही शुद्ध होगा। राइट। और सिद्ध बनने की भी यही प्रक्रिया है, देयर इज नो अदर वे। ये रत्नत्रय पूर्वक ही सिद्ध बनेंगे, ये रत्नत्रय पूर्वक ही हमें मोक्ष मिलेगा। फिर यहाँ पे लिखा है जो अहिंसा रहित धर्म, यानी जो हम मांगलिक बोलते हैं ना, चार मंगल, चत्तारी मंगलम हाँ, अरिहंता अनंत मंगलम, चिन्ना मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्म मंगलम। तो यहाँ पे भी ये चार ही चीज आ गई, धर्म, देव, शास्त्र और गुरु। राइट। तो अहिंसा, हिंसा रहित जो हमारा धर्म है, 18 दोषों रहित हमारे जो देव है, निग्रंथ मुनिराज। राइट। और निग्रंथ शास्त्र। तो ये ही हमारे गुरु, और ये यही उसी से सम्यक्त्व होता है। ये चार जो मंगल है, अगर हम उनको थोड़ा सा भी फॉलो करेंगे, उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है समझने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली 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 सम्यक दर्शन होगा, होगा होगा ही, मुक्ति मिलेगी ही। क्योंकि हम वो हृदय समझने की कोशिश कर रहे हैं इनका। राइट। और जो कुस्थित देव आदि धर्म, अ, गुरु या देव को लज्जा पूर्वक या घमंड से या भय से वंदना करेंगे तो मिथ्या दृष्टि है। कह दिया है डायरेक्ट मुनिराज ने, वो भी हमारे सर्वकाल से, कलिकाल ये कुंदकुंदाचार्य जी इस कलिकाल के सर्वज्ञ है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो कुस्थित देव धर्म और गुरु है उनको हमें वंदन आदि नहीं करना है। तो संक्षेप में, जो सच्चे देव द्वारा कहे गए धर्म का पालन करता है सम्यक दृष्टि है, और सच्चे धर्म का पालन नहीं करता है वो मिथ्या मिथ्या दृष्टि है। राइट। और मिथ्या दृष्टि संसार भ्रमण करता ही रहेगा, जन्म जरा दुख सहेगा। अतः मिथ्यात्व को छोड़कर छोड़कर सम्यक तो छोड़ दर्शन दो, मिथ्यात्व को। मिथ्यात्व जब
छूटेगा तभी तो सम्यक दर्शन आएगा, या जब सम्यक दर्शन आएगा तभी मिथ्या छूटेगा। दोनों एक साथ होंगे। एक साथ। बिना मिथ्या माने राइट। उल्टी प्रधान सब उल्टे ही कार्यक्रम है, फिर तो संसार में चलना है। मिथ्यात्व क्यों छोड़ना, बट देयर हैज टू बी सम गुड रीजन ना। वो तो छूटेगा अपने आप जब सम्यक तो हो जाएगा, तो दोनों एक साथ ही होंगे ना। नहीं, वो अपने आप से रिलेट करो ना, मुझे क्यों छोड़ना है मिथ्यात्व। क्योंकि मैं दुखी हूँ इसलिए हाँ, राइट। संसार में। दुख के लिए, दुख दुख का कारण है ना वो मिथ्यात्व, दुख का वो कारण छूट है। सके। जब तक हम सुख दुख से रिलेट नहीं करेंगे, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं जागेगा जिनवाणी में। हम्म, आप कोई भी एक्टिविटी कर लो, आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है सुख दुख से। दुख से। द मोमेंट वहां पे आपको दुख का अनुभूति होती है, आप वो एक्टिविटी, वो परिस्थिति, वो पर्सन, सबको छोड़ छाड़ देते हो। यस और नो। यस। 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 एंड द मोमेंट आपको कहीं पे सुख का वेदन होता है तो वो ग्रहण करते हो या नहीं। यस। यस। बस वो ही एक ट्रिगर फैक्टर है, वही एक कैरेट है। राइट, उसके बिना हमको कुछ रहता ही नहीं है। जब तक जीव को सुख दुख के साथ वो अटैच होके बात नहीं करेगा, उसको कुछ, ठीक है ये डेली का डेली, एवरी मंडे थर्सडे फ्राइडे हम पढ़ते हैं, इट्स ओके, ऐसी बात हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है, सुख दुख से रिलेट करना ही करना है। राइट, तो मिथ्या तो भी इसीलिए छोड़ना है क्योंकि वहां पे मुझे दुख हो रहा है। और जीव जब तक मिथ्यात्व को नहीं छोड़ेगा तब तक बाह्य निग्रंथ भी हो जाए, तपस्चरण भी करे, शास्त्रों का भी अध्ययन करे, तो भी वो निरर्थक, निष्फल, वेस्ट। ओके, इसलिए क्या कहा, आत्म स्वभाव जरूरी है, बाकी सब क्रियाएं आत्मा स्वभाव के विपरीत है। और जो साधु संसार विषय भोग और परद्रव्यों से परान्मुख होकर हे उपादेय तत्वों का निश्चय कर निज आत्म स्वभाव को उपादेय मानकर उसी का ध्यान करे, तो वो फटाफट 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 हाईवे पकड़ेगा। वो हमारा अभी कौन सा हाईवे, दिल्ली का नया कोई तो हाईवे खुला रहेगा ना, तो वैसे हाईवे हाँ। पकड़। दिल्ली देहरादून का खुला है अभी। हाँ, तो हम फटाफट पहुंच जाएंगे मोक्ष के लिए। छह राइट। छह 6 घंटे का रन 2 घंटे में। हाँ, तो हम भी वही करने वाले। हम जो 15 ये अनादि का टाइम चल रहा था, और लोग कहते हैं 15 साल, अरे 15 भव, हम 4 भव वाले हैं। हम कितने भव वाले हैं? चार भाव। 4। 4 वो। हाँ, लेडीज चाल, अतुल अतुल जी आप बोलिए 3। 3। आप क्या बोलेंगे? 3, राइट। ओके, 3 जी। राइट। तो वो एकदम दमखम से आना चाहिए कि मेरे कोई भव नहीं है अभी। राइट, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी आत्मा की ही अवस्थाएं है। अब यहाँ पे एक क्या कहा, आत्मा की अवस्थाएं है, तो अवस्थाओं पे मुझे फोकस नहीं करना है, मुझे निज परमात्मा पे फोकस करना है। राइट, क्योंकि अवस्था तो बदलती रहती है, तो बदलती हुई अवस्था में मुझे सुख की अनुभूति नहीं होगी। जो नहीं बदलता है उसके ऊपर जब मैं फोकस करूंगी तो मुझे सुख की अनुभूति होगी। तो एक आत्मा ही शरण है, क्योंकि इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। क्लियर? तो हम सब यहाँ पे मोक्ष की फ्लाइट की टिकट बुक करने आए हैं। चलो अभी लिंग पाउड पढ़िए। प्रीति जी काफी टाइम बाद आए हैं, आप पढ़िए। मेरे पास किताब नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। चलो निधि मैं जी पढ़ूं? पढ़। दीदी मैं तो हाँ, हाँ, आज अनुभूति जी और कल्पना आंटी ही पढ़ेंगे, पढ़िए कल्पना आंटी। मैं पढ़ूं आवाज आ दीदी। रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही, आवाज आ रही है? आ रही, आ रही है। हाँ। लिंग पाहुड़। 22 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में चमनचर्या में समागत विकृतियों पर प्रकाश डाला गया है, उनसे बचने की प्रेरणा दी गई है। आचार्य देव कहते हैं कि धर्मात्मा के नग्न वेश तो होता है, पर नग्न वेश धारण कर लेने मात्र से कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता। धर्म सहित लिंग धारण करने से ही सिद्धि होती है, मात्र लिंग धारण करने से नहीं। जो व्यक्ति मुनिवेश तो धारण कर लेते हैं, पर मोहवश गाने बजाने नाचने में प्रवृत्त होते हैं, गर्वित होते हैं, अब्रह्म का सेवन करते हैं, परिग्रह जोड़ते हैं, विवाह आदि कार्य करवाते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आहार आदि के लिए
दौड़ते हैं, भोजन में आसक्त होते हैं, दान लेते हैं, निंदा करते हैं, हीरे समिति पूर्वक नहीं चलते, स्त्रियों से अनुराग करते हैं, वे सभी भ्रष्ट हैं। जो मुनि व्यभिचारी स्त्री के यहाँ भोजन करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, वे मुनि तो क्या मनुष्य भी नहीं है, पशु तुल्य हैं। वे सभी अपना भाव बिगाड़ने वाले नरक आदि के पात्र हैं। ऐसे वेशधारी मुनि यदि बहुत शास्त्रों के ज्ञाता भी हो, सच्चे भावलिंगी मुनियों के साथ भी रहे, तो भी भाव से नष्ट ही है, वास्तविक मुनि नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से भ्रष्ट होने से वे मुक्ति के पात्र ही नहीं है। इस बात को अच्छी तरह समझकर जो वास्तविक धर्म को साधते हैं, यत्न पूर्वक धारण करते हैं, वे उत्तम स्थान मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे लिंग पाउड की बात करिए कि जो सिर्फ मुनि वेश धारण करते हैं उससे कोई जीव मुक्ति नहीं पाता, राइट। उसको धर्म के साथ मुनि वेश धारण करना है। और ये जो मुनि वेश धारण भी कर लिया तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो नहीं ही करनी है। तो उसमें उन्होंने कुछ कहा है कि मोहवश गाना बजाना नाचना, फिर घमंडी होना, अभ्रम आदि का सेवन करना, परिग्रह जोड़ना, विवाह आदि कार्य करना, ईर्ष्या करना, आहार आदि के लिए दौड़ना, समिति वगैरह पूर्वक कार्य नहीं करना, राइट। ये सब गलत है। ऐसे मुनि धर्म को शोभा नहीं देता है। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो जीव है ये मिथ्या दृष्टि है। वे भावलिंगी मुनियों के साथ रहे तो भी उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। जब तक जीव अ, धर्म नहीं ग्रहण करता और जो शील या जो कोड ऑफ कंडक्ट कहे हैं जिसको फॉलो करना जरूरी है, वो अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको सिद्धि नहीं होगी। यही कहने की बात करी है लिंग पाउड में। तो शायद उन्होंने कुछ देखा रहेगा, उस पर से उन्होंने लिखा है। चलो पढ़िए अनुभूति जी, शील पाहुड़। हाँ दीदी। शील पाहुड़ 40 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में शील की महिमा का वर्णन करते हैं। शील स्वभाव को कहते हैं। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन में चेतना स्वरूप है। यह आत्मा अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता है। मिथ्यात्व राग द्वेष रूप परिणाम करता है। यह परिणमन कुशील है। इसका अभाव होने पर सम्यक दर्शन रूप भाव से ज्ञान भी सम्यक होता है और पद के अनुसार जितने अंश में राग द्वेष घटता है उतने अंश में चारित्र होता है। वह ज्ञान व चारित्र का सम्यक परिणमन ही सुशील है। जीव जब तक विषयों में प्रवर्तता है तब तक ज्ञान स्वभावी आत्मा को नहीं जानता, अतः विषयों का त्याग ही सुशील है। जब जीव ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर विषयों से विरक्त हो तभी कर्मों का नाश होता है। ज्ञान स्वभावी आत्मा को न जाने पर विषयों से विरक्त भी हो तो भी कर्मों का नाश नहीं होता, अथवा ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाने और विषयों से विरक्त न हो तो भी कर्मों का नाश नहीं होता। ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, परंतु वह मिथ्यात्व और विषयों यानी असंयम से मलिन है। अतः ज्ञान को जानकर विषयों से विरक्त होकर ज्ञान की भावना करें, एकाग्रता से ध्यान करें तो कर्मों का नाश होता है। अतः अनंत चतुष्टय प्राप्त करके मुक्त होकर शुद्धात्मा होता है। जो बहुत शास्त्रों को जानते हैं पर कुमत और कुशास्त्रों की प्रशंसा करते हैं एवं विषयों में ही आसक्त हैं, वे शील और ज्ञान रहित हैं। जो लोक में सब सामग्री से न्यून है परंतु जिनका स्वभाव उत्तम है और जो विषय कषायों में आसक्त नहीं है, वे शील गुण से मंडित हैं और उनका ही जीवन सफल है। जीव दया, इंद्रियों का दमन, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, ज्ञान, तप सभी शील का परिवार है। शील ही विशुद्ध निर्मल तप है। शील ही दर्शन की शुद्धता है। शील ही ज्ञान की शुद्धता है। शील ही विषयों का शत्रु है और शील ही मोक्ष की सीढ़ी है।
विषय सेवन रूपी विष समस्त विषयों में तीव्र सर्वाधिक हानिकारक है, क्योंकि विष की वेदना से नष्ट जीव तो एक जन्म में ही मरण करता है, परंतु विषय रूपी विष से नष्ट हुआ जीव बार बार संसार रूपी वन में भ्रमण करते हैं। इन विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है। जैसे तुषों के उड़ाने से मनुष्य का कुछ द्रव्य नहीं जाता, वैसे ही तपस्वी और शीलवान पुरुष विषयों को हल अर्थात तुष की तरह दूर फेंक देते हैं। विषयों में रमकर स्वयं ने ही जो कर्मों की गठरी बांधी है, उसको उत्तम पुरुष तप संयम शील के द्वारा छेदते हैं, खोलते हैं। जैसे समुद्र रत्नों से भरा है तो भी जल सहित शोभा पाता है, वैसे ही ये आत्मा तप विनय शील और दान आदि रत्नों में शील सहित शोभा पाता है। इस प्रकार अनेक गाथाओं में अनेक उदाहरण देते हुए यह सिद्ध किया है कि शील से निर्वाण की प्राप्ति होती है और कुशील से तीव्र दुखों की प्राप्ति होती है। शील से तीव्र दुख भी समाप्त हो जाते हैं एवं समय पाकर सुख की प्राप्ति होती है। लोक में भी शील सहित व्यक्ति की प्रशंसा होती है, अतः शील को ही अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि शील के बिना तो ज्ञान भी अज्ञान नाम पाता है और शील सहित सम्यक ज्ञान नाम पाता है। शील सहित सम्यक ज्ञान नाम पाता है, जिससे संसार की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पॉज, राइट। तो शील किसे कहा है? स्वभाव को। स्वभाव को, राइट। तो यहाँ पे हम जनरली शील तो ऐसे ब्रह्मचर्य आदि को ही मानते हैं, राइट। तो यहाँ पे कह दिए शील स्वभाव को। देखो फुटनोट में क्या लिखा है, ज्ञान में शील न आवे तो इंद्रियों के विषयों से आसक्ति होती है। ज्ञान को इंद्रियों के विषय नष्ट करते हैं, ज्ञान को अज्ञान करते हैं, तब वह कुशील नाम पाता है। यानी जब हमारा ज्ञान, इट इज लाइक ज्ञान ने परस्त्री गमन किया, Yes. राइट। कुशील क्या नाम आया, क्यों नाम आया? अभी मैं मेरे ज्ञान को, मैं मेरे आप को ना चाहते हुए, जो मेरी वस्तु है उसको न चाहते हुए अन्य वस्तुओं की ओर झुकाव गया। यस और नो? मतलब पर जा में रहा है कि पर में राइट? आसक्ति। यस, पर ज्ञान में का आसक्ति खुशी हो हो रही गई। है ना, उसी को कह दिया कुशील, ज्ञान का खुशी। राइट। तो उसी को कुशील कहा। तो शील स्वभाव को कहते हैं। हमारी जो, हमारा जो स्पाउस है उसी में हम संतोष रहे, राइट। और हमारे स्पाउस को छोड़कर अन्य कहीं जाए तो हम कुशील कहेंगे या नहीं कहेंगे? यस, कहेंगे। राइट, कहेंगे। वैसे ही एक्चुअल में मेरा जो, मेरा एरिया है वो है ओनली मेरी आत्मा, मेरा ज्ञान। और अभी मेरी प्रवृत्ति बाहर की ओर जा रही है, इसलिए सिर्फ कुशील का सेवन ये नहीं होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कुछ और, या अब्रह्मचर्य, या वो, उसी को हम नहीं कहेंगे। ये वास्तविक मीनिंग होता है शील का। हम्म। तो जैसे कि हमने हिंसा में भी कह दिया ना, खुद की पहले खुद का ही घात कर लिया, राग आदि उत्पत्ति हुई यानी खुद ही का घात हो गया, उसी को हिंसा कहेंगे। वैसे ही यहाँ पे शील की परिभाषा दी है, बहुत ब्यूटीफुल भाषा दी है, परिभाषा। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमयी और चेतना स्वरूप है। वी ऑल अग्री टू इट, राइट? बराबर है? यस। हम्म। यह आत्मा अनादि कर्म के संयोग से विभाव रूप परिणमता आ रहा है। राइट। मिथ्यात्व, राग द्वेष परिणाम करता है, और ये ही परिणाम हमें, हम कहेंगे कुशील है। तो हम वास्तव में कुशील है या नहीं है? तो है। बेसिकली हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि हो गई। एग्जैक्टली, राइट। क्योंकि पर में सुख ढूंढ रहे हैं ना, हम्म। खुद में सुख होते हुए भी पर में सुख की आशा चल रही है, तो हो गए हम कुशीलवान, राइट। इसका अभाव होने पर सम्यक दर्शन का भाव, सम्यक दर्शन रूप भाव से ज्ञान भी सम्यक होता है। और पद के अनुसार जितने अंश में राग द्वेष घटता है उतने अंश में चारित्र होता है, वो तो हम सभी को पता है, बराबर। और वह ज्ञान व चारित्र का सम्यक परिणमन ही सुशील है। सुशील का अर्थ ही यहाँ पे क्या कह दिया, ज्ञान और चारित्र का सम्यक परिणमन।
और जब तक जीव विषयों में प्रवृत्ता है तब तक वो कुशील आत्मा है। जी। को नहीं जानता। और जब वो विषयों से विरक्त होता है तो वो सुशील है। जी। राइट। और जब वो विरक्त होगा तो कर्मों का नाश होगा। ज्ञान स्वभावी आत्मा को न जाने पर विषयों में विरक्त भी ना हो। राइट। आत्मा को भी ना जाने, आत्मा को ना जाने पर विषयों से विरक्त हो, यानी हमने कुछ नियम ले लिए, त्याग आदि कर लिया, क्या वो कर्मों का नाश कर पाएगा? नहीं, हाँ, नहीं। क्यों नहीं करेगा? कर्मों का नाश क्योंकि वो आपकी रुचि नहीं है अंदर से, आप जबरदस्ती कर रहे हो उसको, है ना। और हम्म। मन में दुखी रहता रहे, मैंने नियम ले लिया, मैं ये कर नहीं सकता, अंदर से चाहत तो रहती है, तो वो इस वजह से। राइट। और रुचि एक्चुअली अपनी आत्मा में है तो कर्मों का आश्रय ऑटोमेटिकली होगा ही नहीं। हम्म। तो दृष्टि बेसिकली आत्मा में होनी चाहिए। तो वैसे ही सब कुछ मतलब बाहर का कुछ भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। नहीं तो और इसमें कंडीशन पहली वही दी है ना, ज्ञान स्वभावी आत्मा को ना जाने, आत्मा को तो जान और ही नहीं और, रहा है। और जबरे जो है सोचिए, अपने मैं बोल रही हूँ, और सोचिए कि अगर मैंने विषय से छुटकारा पाया, त्याग किया, हाँ, बट फिर भी कुछ चीज है जिससे वो एक्चुअल में त्याग नहीं हुआ है, वो क्या है? श्रद्धान श्रद्धान नहीं हुआ ना पक्का हमारा अभी। हाँ। ये राइट। उल्टी अभी भी श्रद्धा, हाँ वो बैठी हुई है उल्टी श्रद्धा कि मैंने त्याग किया। एक्चुअली हाँ, सम्यक वो श्रद्धा अभी नहीं हुई है। वो राइट। मेन एक पॉइंट तो पॉइंट है। ये है कि मैंने त्याग किया वो, और दूसरा कि ये फोन, हाँ, मेरा है। ओके। और मुझे इसके साथ पूरी की पूरी आसक्ति है, पूरी की पूरी, बट जबरदस्ती मुझसे कहलवाया गया है। वो हम बोलते हैं ना, आजकल उपवास करना है फोन का। ओके। तो फोन का देख मैंने रहे दो हैं। बार उपवास हाँ, किया। हाँ। 2 घंटे इसका उपयोग नहीं करूंगी या एक दिन इसका उपयोग नहीं करूंगी। हाँ, देखो आजकल उपवास की भी क्या, मतलब क्या क्या उपवास कराना स्टार्ट हो गया के है। हिसाब से सीरियसली। राइट। ओके। 2 घंटे मुझे फोन को नहीं देखना है, बट मेरा बार बार उपयोग कहाँ जा रहा है? फोन बार पर। बार हाँ, जा घड़ी रहा में है। एक एक दो तो घंटे पूरे हो। क्या रियल में मैंने त्याग किया? नो, नहीं। नहीं। क्योंकि उपयोग आत्मा में नहीं है ना इसलिए। हाँ। अभी भी आसक्ति पूरे की पूरी है। तो यहाँ पे भी ये जो जीव है वो विषयों से भले ही विरक्त हो रहा है, बट फिर भी वो आसक्त है विषयों में। अभी भी उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, बुद्धि है। हाँ, है है। ये त्यागा है। ओके। आउट ऑफ प्रेशर का हो या जो कुछ भी, लोगों को देख के या ऐसे ही करना है करके, वो जो भी माइंडसेट से उसने त्याग किया है, बट जो मूल कारण है उस पे वर्किंग नहीं करी है। तो हम्म। अगर मूल कारणों पे वर्किंग नहीं करी है तो वो बार बार, वो बोल रहे ना, बंदर का विचार मत करो, वैसी हालत होगी, उसको बंदर का विचार आएगा ही आएगा। राइट। तो ऐसे है, वो उसको विषयों में, मतलब वो कर्मों का नाश नहीं करेगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी लिया कि ज्ञान स्वभावी आत्मा को जाने। न जाने। ओके। जान रहा है और विषयों से विरक्त नहीं हो रहा है, तो बोले ये भी नहीं चलेगा कि आपने आत्मा को जान लिया और आप विषयों से विरक्त नहीं हो रहे हैं, तो बोले दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। तो आपको ये भी छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये आपको धीरे धीरे आपकी इच्छा, क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटी के हिसाब से आपको धीरे 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 सब चीजों पे कंट्रोल भी लाना है, नियम भी लाना है, संयम भी करना है। और वो तो होता भी है कि आत्मा को जान लिया तो वो आसक्ति घट भी सहज हो जाती है धीरे। जाती है। समझ बट इट इज नॉट पॉसिबल कि आप यहाँ पे भी दूध और छाछ दोनों में पैर डालो, वो वैसे ऐसे नहीं होता है। नहीं होगा। ऐसे नहीं होता। राइट। तो यू हैव टू बी फर्म कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। फिर ज्ञान आत्मा का प्रधान गुण है, परंतु वह मिथ्यात्व और विषय यानी से मलिन है। राइट। एक्चुअल में हमारा जो ज्ञान है, जो हमने फुटनोट में पढ़ा कि हम्म। वो हमारा प्रधान गुण है, पर वो विषयों से मलिन हो गया है। अतः ज्ञान को जानकर विषयों से रहित होना है और ज्ञान की भावना करनी है। एकाग्रता से अगर हम ध्यान करेंगे तो कर्मों का नाश होगा ही होगा।
और केवल ज्ञान प्रकट होगा। और जो बहुत शास्त्र जानते हैं परंतु कुमत या कुशास्त्र की थोड़ी सी भी प्रशंसा करेंगे तो बोले नॉट अलाउड। यहाँ पे बार बार थोड़े थोड़े टाइम पे रेड फ्लैग्स आ रहे हैं कि बोले ये कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, वहां पे अनुमोदना नहीं चलेगी, प्रशंसा नहीं चलेगी, वहां पे झुकना नॉट अलाउड है। राइट। तो एकाग्र सॉरी प्रशंसा करते हुए विषयों में भी आसक्त है, वे शील व ज्ञान रहित है। और जो लोक में कोई भी परिग्रह नहीं है, राइट, यानी हमारे मुनिराज, राइट, कुछ भी परिग्रह सामग्री से न्यून है और स्वभाव में उत्तम है, विषय कषायों में आसक्त नहीं है, वे ही शील से मंडित है। राइट, वे पूरे शील से मंडित है। फिर हमारे शील के परिवार की बात करी, जैसे हमारे हस्बैंड है, बच्चे है, मम्मी है, पापा है, वो हमारा परिवार है। तो शील वाले के क्या क्या परिवार रहते हैं? जीव दया, इंद्रियों का दमन, सत्य, औचौर्य, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यक दर्शन, ज्ञान और तप। ये होंगे ही होंगे शील वाले के परिवार। ओके, जो शील वाले हैं, जो हमारे मुनिराज है, जो सम्यक दृष्टि है, ये ऑटोमेटिक उनके लाइफ में ये सब चेंजेस आ ही जाते हैं। इट कोई कराता नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं है, बस वो ऐसे भाव आ ही जाते हैं। फिर शील की विशुद्धि कैसे होगी? तो तप से। राइट। शील ही दर्शन की शुद्धता है, शील ही ज्ञान की शुद्धता है, शील ही विषयों का शत्रु है, और शील ही मोक्ष की सीढ़ी सीढ़ी है। तो ऐसे देखा जाए तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, शील, तप, व्रत आदि जो भी कहेंगे, दे आर ऑल गोइंग टू हेल्प अस इन मोक्ष। फिर विषय सेवन रूपी विष, विषय सेवन को क्या कह दिया? विष। विष। तो वो क्या करेगा? तीव्र विष की वेदना से जीवन नष्ट होगा एक बार, बट विषय सेवन से कितनी बार नष्ट होगा? बार बार। अनंत। बार बार बार। जो सीता माता कहती है ना, आज आपने मुझे धर्म वन में तो धर्म छोड़ दिया बट धर्म में नहीं छोड़ना। लोको धर्म पाठ, छोड़ोगे लोको तो से मुझे छोड़ दिया तो धर्म मत छोड़ देना लोको। हाँ, धर्म छोड़ोगे तो आप अनंत काल के लिए रखड़ोगे। यहाँ पे तो आपने मुझे सिर्फ एक ही बार छोड़ा है, बट धर्म छोड़ोगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा, वैसी बात है। तो हम्म। इन विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है। हम डरते हैं ना, नहीं। हम डरते हैं या नहीं? छूट गया तो यस। क्या होगा? राइट, छूट जाएगा। वो डर क्यों है? क्योंकि राग बैठा हुआ है क्योंकि ना, मोह राग नहीं, बैठा कुछ हुआ है। ग्रहण नहीं किया इसके लिए। आपके हाथ में अगर सपोज बच्चे के हाथ में दो लॉलीपॉप है और एक उससे खींचा जा रहा है तो वो नहीं रोएगा इतना। बट अगर उसके हाथ में एक ही लॉलीपॉप है और वो खींची जाएगी तो वो रोएगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। हम्म। समझ रहे हो? तो वो हालत है हमारी। हम विषय से वो डरते क्यों है? क्योंकि आई डोंट हैव एनीथिंग टू होल्ड बैक। मैंने किसी को ग्रहण नहीं किया, तो यहाँ पे हमने किसको ग्रहण नहीं किया है? ये आत्मा आत्मा। दृष्टि। यस। राइट। तो जहाँ पे कुछ कुछ चीज है, जहाँ पे मुझे अट्रैक्शन है, जो सुख लग रहा है, वो ग्रहण नहीं किया है, और यहाँ पे जो मुझे सुख लग रहा है उसको आप छीन रहे हो, तो मैं तो कहीं का नहीं रहा। समझ रहे हो? वो फीलिंग आ रही है हमको। तो इसलिए कह रहे हैं कि इन विषयों को छोड़ने से कुछ भी हानि नहीं है, क्योंकि वहां पे सुख नहीं है। जैसे मुनिराज क्या करते हैं, तुषों की तरह, जो वो छिलटी रहती है ना, उड़द दाल वाली, तुष्मा पिन वाली। तो तुषों के उड़ाने से कुछ भी गड़बड़ नहीं है, उसके हाथ में तो द्रव्य रह जाता है। यस और नो? जो मेन चीज है, दाल। राइट। वैसे ही तपस्वी और शीलवान पुरुष विषयों को खल अर्थात तुष की तरह दूर फेंक देते हैं। बहुत सुंदर। रीजन भी, उनके पास कुछ है पकड़ने के लिए, इसलिए हमारे पास कुछ नहीं है। और हम अगर सब छोड़ छाड़ने के बाहर डिप्रेशन में चले जाएंगे, डर बैठ जाता है। राइट। तो इसलिए वी हैव टू वर्क ऑन द पॉजिटिव साइड, द नेगेटिव्स विल गो अवे ऑन इट्स ओन। विषयों में रमकर स्वयं ने ही जो कर्मों की गांठ बांधी है, उसको उत्तम पुरुष तप संयम शील के द्वारा छेदते हैं, खोलते हैं। राइट। हमने ही विषयों में रमकर कर्मों की गांठ बांधी है, उसको हम कैसे खोलेंगे?
शील के द्वारा, राइट, तप के द्वारा, संयम के द्वारा हम खोलेंगे। एक मिनट। राइट। जैसे समुद्र रत्नों से भरा है तो भी जल सहित शोभा पाता है, वैसे ही यह आत्मा भी तप, विनय, शील, दान आदि रत्नों से शील से शोभा पाता है। इस प्रकार अनेक गाथाओं के उदाहरण से यही बताया गया है कि शील से निर्वाण की प्राप्ति होगी और कुशील से दुखों का चक्कर चालू ही रहेगा। राइट। तो हमें दुखों को दूर करने के लिए शील की प्राप्ति करनी है, शील यानी स्वभाव की, राइट, स्वभाव की प्राप्ति। और लोक में भी शील सहित व्यक्ति की प्रशंसा होती है, जो हम लोक व्यवहार में कहते हैं कि जो स्ट्रेट है, ओके, जो ऑनेस्ट है अपने स्पाउस के प्रति, उसकी ही लोग प्रशंसा करते हैं। तो शील को अंगीकार करना चाहिए लोक के हिसाब से भी और हमारे धर्म के हिसाब से अपने स्वभाव को, क्योंकि शील के बिना ज्ञान अज्ञान नाम पाएगा और शील सहित ज्ञान सम्यक ज्ञान का नाम पाएगा, जिससे हमें संसार से निवृत्ति होगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्लियर यहाँ तक? हमारे 8 पाउल खत्म हुए। अब हमें थोड़ा सा लास्ट का पार्ट पढ़ेंगे। पढ़िए अनुभूति जी। मेरी आवाज आ रही है दीदी क्लियर? हाँ, आ रही है, आ रही है। यहाँ से ना दीदी इस प्रकार हम देखते हैं, हाँ, यस, राइट। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन आध्यात्म का प्रतिष्ठापन ग्रंथादिराज समय सार आचार्य कुंद कुंद की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जो विगत 2000 वर्षों से जैन संतों का मार्गदर्शन करती आ रही है। इसमें शुद्ध न्याय से नव तत्वार्थों का प्रतिपादन है। इसे हम जैन दर्शन की गीता कह सकते हैं। प्रवचन सार कुंद कुंद की दूसरी प्रौढ़तम रचना है, जिसमें वस्तु के मूल स्वरूप का प्रतिपादन किया है और जो दार्शनिकों के अध्ययन की मूल वस्तु है। इसमें जैन दर्शन में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप का सशक्त प्रतिपादन है। पंचास्ति का एक ग्रंथ कुंद आचार्य की वह सरलतम कृति है, जो जन साधारण को जैन तत्व ज्ञान कराने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसमें सरल और सुबोध भाषा में षट द्रव्य, पंचास्तिकाएं, नव पदार्थों एवं रत्नात्रय रूप मुक्ति मार्ग का प्रतिपादन है। नियम सार कुंद आचार्य की वह भावना प्रधान रचना है, जिसे उन्होंने स्वयं के प्रतिदिन के स्वाध्याय के लिए पाठ के लिए बनाया गया था। यह परमाध्यात्म से सरोवर कृति है। इसकी एक एक गाथा जगत प्रपंचों से हटाकर आत्महित में लगाने की प्रेरणा देती है। अष्टपहुड़ आचार्य कुंद कुंद की प्रशासनिक कृति आचार्य संहिता है। इसमें वे शिथिलाचार के विरुद्ध एकदम कठोर प्रशासक के रूप में उपस्थित हुए हैं। आज भी साधुओं में व्याप्त शिथिलाचार की आलोचना जब भी होती है, तब इस ग्रंथ की गाथाओं को उद्धृत किया जाता है। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद की कृतियों में सब कुछ समा गया है। इसमें अध्यात्म है, दर्शन है, सिद्धांत है, आचार है, व्यवहार है, सभी कुछ है। ओके, तो ये बाद में हम पंच परमागम का एक थोड़ा सा ब्रीफ कह दिया कि समय सारजी में क्या है, प्रवचन सारजी में क्या है, पंचासी में क्या है, नियम सारजी में क्या है और अष्टपौड़ में क्या है। ओके, तो हमारा पोर्शन यहीं पे समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न? नहीं। निधि जी किसका बाकी है? दर्शन जी का हो गया, रॉबिन जी का और परवीन जी। परवीन जी। हाँ, परवीन जी, आप लेंगे समरी? यस मैम। हाँ, ओके। बहुत बहुत पाहुन बहुत पाहुन हाँ, में कुल 62 गाथाएं हैं। इसमें प्रतिपादित विषय को 11 अधिकारों में विभाजित किया गया है। ये 11 अधिकार है: आयतन, चैत्यग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, ज्ञान, देव, तीर्थ, अरिहंत, प्रवज्या। उक्त 11 अधिकारों के माध्यम से एक प्रकार से निर्ग्रंथ साधुओं का स्वरूप ही स्पष्ट किया गया है। निश्चय से निर्दोष निर्ग्रंथ साधु ही आयतन है, चैत्यग्रह है, जिन प्रतिमा है, दर्शन है, जिन बिंब है, जिन मुद्रा है, ज्ञान है, देव है, तीर्थ है, अरहंत है और प्रवज्या है।
इतने लिखा है। हो गया। हाँ जी। बहुत क्रिस्प किया आपने। मैम तो इसमें ये ये सब आयतन, कुछ इनका खाली इसमें डिस्क्रिप्शन है आयतन। निगंध निगंध साधु के बारे में बताया गया, जो भी 11 11 वो हैं उसी के बारे में बताया गया है। राइट, वो तो बात सही। ओके, ठीक है, मैम चलो। एक क्वेश्चन था मेरा। पूछिए पूछिए। जो श्रुत ज्ञान जो इसमें तत्वार्थ सूत्र में जो पढ़ाया था उसमें बताया था कि श्रुत ज्ञान दो तरीके का होता है, एक अंग प्रविष्ट और एक अंग बाह्य, है ना। हम्म। तो हमारा जो अभी जितना भी श्रुत ज्ञान है अवेलेबल, जैसे कि जो जो बोला गया है कि मतलब दो वो है ना, मतलब प्रथम श्रुत स्कंद और द्वितीय श्रुत स्कंद। पहला वाला तो जो है वो धवला महाधवला षट खंडागम वाला है, और दूसरा ये समय सारथी जी वाला जो कि कुन कुन आचार्य ने लिखा है। तो ये जो है अंग प्रविष्ट में आएगा या अंग बाह्य में आएगा? नहीं, इतना मुझे ही ख्याल कुछ। नहीं है। इतना मुझे ध्यान में नहीं है, मैंने पढ़ा तो था बट मुझे ख्याल नहीं है। बट इतना पता है कि एक अंग का बहुत ही माइन्यूट हुआ पार्ट हमारे पास है अभी, एक ही हाँ अंग बट का। 12 अंग में से 11 अंग तो मिसिंग है ही हैं। 12वें हाँ। अंग का भी 5 भाग हैं। उसमें हम्म। जो अंग पाद पूर्व है उसके जो है वो 14 पूर्व हैं। वो 14 पूर्व में जो है वो एक जो है जो दूसरा नंबर का पूर्व है अग्रायणी पूर्व, उसका जो है उसके भी 5वें वस्तु के अधिकार में, उसका भी मतलब काफी पार्ट में, मतलब उसमें तो लिखा है 5वें वस्तु अधिकार के महाकर्म प्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान आचार्य धरसेन को था, जिससे उन्होंने षटखंडागम वगैरह लिखा था। तो राइट। ये अग्रायणी पूर्व का है, मतलब 14 पूर्व में से पूर्व नंबर 2 का है ये। और हाँ। नंबर 5 का जो पूर्व है ज्ञान प्रभात पूर्व, उसमें जो है उसका जो ज्ञान था वो आचार्य गुणधर को था, उसका भी एक चैप्टर का पूरा नहीं। तो वो आचार्य गुरुधर ने अपने 2 3 मतलब आचार्यों को देने के बाद फिर वो कुन कुन आचार्य के पास एक ज्ञान आया, फिर उन्होंने ऐसा लिखा। तो मैंने ये जो है 12वां अंग के भी 5 पार्ट हैं, उसमें भी 5 पार्ट में से एक पार्ट के 14 पार्ट है, उनमें से भी इतना छोटा छोटा, मतलब आप समझिए 1% अवेलेबल होगा जो टोटल द्वादशांग बाड़ी है। एक भी नहीं है। एक, हाँ, एक एक परसेंट भी परसेंट। तो जो भी है वो मुझे नहीं नहीं। ख्याल है वो अंग बाह्य या अच्छा अंग अच्छा। प्रविष्ट है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि अंग प्रविष्टि माने जो गणधर देव की तीर्थंकर वाणी सुनकर जो द्वादशांग की रचना होती है। अच्छा, गणधर देव खुद रचना करते हैं क्या, या? पहले एक मिनट, ये ऐसा कैसा है पता है कि गणधर देव, तो इट वाज मोर लाइक वोकल ना, सब वर्बली ही चलता था। तो हाँ। उनको उन्होंने जो पूरा जितना भी ग्रहण किया तो वो इट इज ग्रहण करना यानी रिद्धि है वो। ये जो हम्म 12 और जो जो है ना वो कुछ लिखते या पढ़ते नहीं है। वो हम्म। ऑटोमेटिकली ज्ञान के क्षोभम की रिद्धि होती है और उनको इतना ज्ञान हो जाता है। इट इज हम्म नॉट कि मैं आज बैठ के तत्वर सूत्र के 12 श्लोक पढ़ूंगी, बायाट करूंगी, फिर कल दूसरे, और फिर ऐसे नहीं होता है। वो एक ही साथ एक ही झटके में उनको सब पूरा ज्ञान हो जाता है। वो और हम्म। प्लस पहले वर्बली था तो वो वर्बली आचार्य आचार्य जी को देते थे। आचार्य आचार्य परंपरा चलती आई। अब जी जी। बिकॉज अब अभी हम 5वें आरे में आए हैं तो हमारा क्षोभम थोड़ा सा कम था, इसलिए दर्शन आचार्य जी को ये विकल्प आया कि हमें अभी लिपिबद्ध करना जरूरी हो चुका है। तो अदरवाइज एवरीथिंग वाज वो वर्बल। और यस, इस वर्बल में भी धीरे धीरे ज्ञान कम होता दिखाई गया। ओके, वो भी दिखा। इसलिए काफी सारे हमारे ये ज्ञान भी अवेलेबल नहीं है, जो कुछ पार्ट्स है हमारे वो भी अवेलेबल नहीं है, बिकॉज ज्ञान ही हमारा मंद हो गया था। उतना इस वजह से कैपेसिटी। कैपेसिटी नहीं है। तो वो कैपेसिटी इज बिकॉज ऑफ योग्यता कह दो, उपादान कह दो,
या जो भी है वो, बट फिर भी जो अवेलेबल है वो प्रयोजनभूत इनफ है, काफी है, इतना भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। नहीं वो तो बात हाँ, तो वो मुझे नहीं पता है, मैं किसी को पूछ के कंफर्म करके आपको कह दूंगी कि वो अंग बाह्य है या अंग प्रविष्ट है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, ये जो श्रुत स्कंद है ना। तो जी। हमने बीच में लास्ट ईयर पढ़ा था थोड़ा बहुत, मैंने तो एक सेमिनार में गई थी, वहां पे थोड़ा बहुत पढ़ा था उस, तभी मुझे थोड़ा काफी अच्छा कुछ याद रह गया था। और मुझे ऐसे लगा भी ओ माय गॉड, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, क्योंकि एक एक अंग में, ये जो आप कह रहे हो ना, तो सपोज एक पुस्तक एक शास्त्र रहेगा, तो उसके इतने सारे श्लोक और मतलब गाथाएं, उसके अंदर भी गाथा है, और उतने और इतने सारे अक्षर, और वो सब याद रहते हैं, मतलब करोड़ों के हिसाब में था, करोड़ों, वो उन्होंने नंबर्स दिखाए थे, तो हाँ नहीं, इतना। अरब अरब में टोटल द्वादशांग वाणी का जो वो दोनों ने दिया था, कहीं पढ़ा था मैंने, वो अरब में जाता है टोटल। नहीं नहीं, मैं तो बोल रही हूँ एक एक वो कुछ कुछ गाथाएं वगैरह उन्होंने जो बोली, जी। या कोई अंक वगैरह जो उन्होंने बोला, तभी मुझे जी। वो एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि वाओ, मेरा ज्ञान, कि मेरा ज्ञान ये फटाफट ये ऐसे सब कुछ जान लेगा, तो ये आत्मा को तो जानेगा, ये सब चीजों को भी जानेगा, तीन लोग तीन काल के पर्याय को भी जानेगा, बट फिर भी वहां पे नहीं उसका ध्यान रहेगा, सिर्फ खुद ही को जानेगा। तो बात है मेरे ज्ञान की, जब हम श्रुत स्कंद आदि भी पढ़ते तो तभी ज्ञान की महिमा आनी चाहिए, कि ये कौन से बल पर उन्होंने इतना सब कुछ याद किया, तो खुद के ज्ञान के बल पे। तो वैसा ही तो मेरा ज्ञान है, राइट। तो वो पॉजिटिव नोट्स को टच करते जाइए, वरना हम वाव 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 श्रुत स्कंद में करेंगे और अपने हाँ आप को भूल जाएंगे। जैसे तो अपने आप कि को। श्रावकों के आचरण के लिए रत्नकरण श्रावकाचार एक स्टैंडर्ड अपने पास अवेलेबल है। ऐसे मुनियों के आचरण के लिए कोई शास्त्र है क्या? है ना अष्टपाउड जी। नहीं, पहुंच जी। अष्टपाहुड़ जी तो अपन जैसे पढ़ भी लिए, तो वो भी उसमें नहीं नहीं, मतलब कहाँ उन्होंने। पढ़ा? आप पूरा शास्त्र, अच्छा। पूरा शास्त्र पढ़िए, क्योंकि मैंने खुद ने हाँ। पूरा पढ़ा शास्त्र, तब जाके मुझे भी पता लगा। और अगर अच्छा। डिटेल में पढ़ना है तो मूलाचार, अच्छा। क्योंकि मुझे भी सजेशन और दिया था, मेरी सिस्टर ने बोला था कि और अच्छा मतलब और तेरे को और डिटेल में पढ़ना है कि एक्चुअल में मुनिराज की कैसा होता है उनका जीवन। तो उन्होंने बोला था तू मूलाचार जरूर पढ़ना। मैंने भी अष्टपाहुड़ी पढ़ा था, उसी में मुझे समझ में आया कि मतलब बस बचपन से जो सुना था, पर शास्त्र में फिर पढ़ के रियलाइज हुआ कि वाकई में ऐसा स्वरूप है मतलब मुनिराज का। पढ़ना चाहिए नहीं, सबको एक्चुअली जैसे कि अष्टपाहुड़ी। नहीं, जैसे पहले जो 10वीं शताब्दी में जब अकाल पड़ा था उस समय, उससे पहले तक तो जो है वो, जैसे भद्रबाहु स्वामी तो वहां चले गए थे, वो तो उधर साउथ में चले गए थे, लेकिन जो यहाँ रह गए थे उन लोगों ने, और अकाल की वजह से वो नगर के पास रहना, फिर बाद में नगर के अंदर रहना स्वीकार किया था, जो कि श्रावकों ने बोला था, क्योंकि फिर वहां पे उनकी सेफ्टी नहीं हो पा रही थी। क्योंकि एक मुनि जो है आहार करके जा रहे थे, तो और उनका जो है वो भूख के मारे, जो लोग बिलवला, उन्होंने मुनि को मार के पेट फाड़ के खाना खाया, तो वो उनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए तब ये ऐसे आया। तो अब आजकल का जो ये पंचम काल जो चल रहा है, इसमें मतलब क्या लिख दिया है कि नगर में ही रहना है, और क्या बोलते हैं यहीं पे, मतलब क्या ये ऐसा कुछ ये है, ये मतलब कि कैसा मतलब? ये ना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप घर में हलवा बनाते हो, शीरा। हम्म। हम्म। तो शीरा बनाने की विधि क्या रहती है कि आटे को थोड़ा सा सेके, और हम्म। फिर उसमें गुड़ का पानी डाले, राइट। हम्म। तो वो चौथे काल में भी वही सिस्टम था या कुछ अलग था? वही था। तो फिर ये वही फिर था। यहाँ पे क्यों चेंज होगा? अभी भी यही चल रहा है। शीरा बनाने की जो विधि है हलवा बनाने हम्म, की, के चेंज हो गया? वो तो वही है। वही है ना, तो फिर क्यों हम एक्सेप्शंस रख रहे हैं कि पांचवा आ रहा आया है तो चेंज हो जाना चाहिए? हम्म। जो मोक्ष का जो तरीका है, या जो जो मुनिराज को जो फॉलो करना चाहिए, या जो मोक्ष की विधि है,
या 28 मूल गुण पालन करने की जो रीत है, जो है वो तभी भी वही थी, अभी भी वही है। देयर कैन हम्म। नॉट बी एनी चेंजेस, क्योंकि हमने हमारे हिसाब से जो चेंजेस करने की जो कोशिश करी है, तो जैसे मैंने आपको अभी का क्लास में, कि हम जब लूप होल ढूंढ के अपने आप को वहां पे फिट करने की कोशिश करते हैं, वो कब होगी? जब मुझे वहां पे आसक्ति है या राग है, तभी मैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की कोशिश करूंगी। उसमें एक चीज जो जो रिकॉर्ड प्रैक्टिकल कर। प्रॉब्लम है वो ये भी है कि जैसे अब मैक्सिमम लोग जो है, मतलब छोटे छोटे गांवों में या उधर छोटी छोटी जगहों में नहीं रहते अब तो, मतलब जैनी लोग सब वहां से खाली कर करके कि वो बड़े बड़े शहरों की तरफ शिफ्ट हो गए। बड़े बड़े शहरों में एजुकेशन है और बिजनेस है, सब चीज है। तो अभी वहाँ अवेलेबल ही नहीं है। इस चक्कर में वो लोग, क्यों अकेले दिल्ली एनसीआर में 35 लिस्ट तो मैंने देखा था जहाँ की 35 जगह जो है वो आपका ये जो चातुर्मास हो रहा है, और वो लिस्ट जो है इनिशियल थी वो और बढ़ गई होगी, मतलब, है ना। तो मेरा कहने का मतलब तो ये है कि ये भी बात प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है उन लोगों को, क्योंकि यहाँ पे भी जो है एक वो सुनील सागर जी आचार्य थे, उनके 51 पीछियां थी, तो 51 पीछी लेके ये यहाँ पे रहे थे थोड़ा दूर में। तो वो गांव वगैरह में तो उनका वो गुजारा ही नहीं है, इसलिए सब लोग यहीं आके बस गए। और सबका फिर वही चैनल वैनल सब आजकल सब अपडेटेड भी हो गए। निधि जी, आप रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।